तो स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। मार्केट की इन्फॉर्मेशन पर लेकर आ गया हूं आपके लिए शानदार वीडियो। अब यहाँ पर देखिए, बात करते हैं किन चीजों की। बात करते हैं मार्केट की और बात करते हैं मार्केट के ट्रेंड की। अब देखिए ट्रेंड क्या कह रहा है। 500 पॉइंट का जंप है। क्या बोला मैंने थे कि मार्केट हमेशा ऊपर ही जाएगा। आप कुछ भी कर लो, मार्केट जो है ये आपको ऊपर ही लेकर जाएगा, नीचे नहीं लेकर जा सकता है ये मार्केट। ठीक है। हालांकि मैं कहा था कि 65 प्लस के जाने के बाद में करेक्शन के चांसेस हो सकते हैं, तो यहाँ पर करेक्शन आ सकता है। लेकिन क्या आपको पता है कि बेसिकली आज की जो बढ़त है उससे पहले इसके अंदर में करेक्शन आना चाहिए था, लेकिन क्यों नहीं आया? क्योंकि SGX निफ्टी जो है वो पूरी तरीके से क्लोज था, अगर आपने देखा। दूसरा एक और रीजन अगर मैं आपको बता दूं, तो येन के अंदर में जो है अब ट्रेड होगा ऑयल का। और जो ऑयल है वो इतना इंपोर्ट हो चुका है रशिया से कि आप सोच नहीं सकते कि वो लिमिट पार जा चुका है। ठीक है। और या फिर आप कह सकते हैं कि लिमिट तक आ चुका है। अब चलिए, हमारा जो मेन फोकस है वो है कि कौन सा पावर सेक्टर है या कौन सा पावर वाला शेयर है जो हमें मतलब रखना चाहिए, जिसके अंदर में हम प्रॉफिट कमा सकते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं थोड़े से तीन छोटे शेयर जो पेनी शेयर हैं। पहला है सुजलॉन एनर्जी, जिसको मैंने 3 बार 3 रिकमेंडेशन दिए थे बाय के। 850, 10 प्लस एंड 13। ठीक है। ये तीनों के तीनों जो है बाइंग जोन थे। जिसने इसमें बाइंग कर लिया था वो प्रॉफिट में ही रहेगा, और जिसने नहीं किया था उसका कुछ नहीं कह सकते। फोर्थ पॉइंट एक और मिल सकता है, लेकिन उसके लिए उसको वेट करना पड़ेगा। आई थिंक ये 17 प्लस पर जाकर एक बार करेक्शन करेगा। जब ये 15 के नीचे आएगा ना करेक्शन करके, वो एक फोर्थ एंट्री हो सकती है इसके अंदर में, बट उसके चांसेस थोड़े से कम लगते हैं। ठीक है। अब सुजलॉन के बाद में अगर मैं बात करूं तो रतन पावर की, कि कौन सा पावर सेक्टर या पावर वाला शेयर जो है अच्छा है। तो यहां पर जो देखें, सेक्टर का मतलब देखिए, एक तो होता है रिन्यूएबल एनर्जी, एक होता है विंड एनर्जी। ठीक है। एक होता है ग्रीन एनर्जी। ठीक है। तो यहां पर उन सेक्टर्स के अंदर में भी हमें चूज करना पड़ेगा कि हम किस में जाना चाहते हैं। अब बात करते हैं रतन इंडिया पावर लिमिटेड की। देखिए छोटा है, पेनी शेयर है, अप्रोक्सीमेटली 6-7 रुपए तक जाने का मादा रखता है, लेकिन कंपनी के अंदर में जो है अब तक प्रॉफिट मेरे को देखने को नहीं मिला। वहीं पर बात की जाए सुजलॉन की, तो उसने प्रॉफिट निकाल के दिया, अपने नेगेटिव को अपने पॉजिटिव में कन्वर्ट किया। हालांकि रतन पावर इंडिया जो है उसके अंदर में जो है आपको स्टेक सेल होता हुआ देखने को मिल रहा है। प्रोमोटर होल्डिंग भी जो है लगभग 44% के आसपास में देखने को मिल जाती है। लेकिन रतन पावर इंडिया मुझे नहीं लगता कि ज्यादा खास कुछ परफॉर्म कर पाएगा, अनटिल और अनलेस कि इसको कोई टेक ओवर कर ले। ठीक है। तो रतन पावर के अंदर में ठीक है, एंट्री वाइज तो इसके अंदर में जगह है। ठीक है। लेकिन ये रिटर्न निकाल के देगा या नहीं देगा, इसकी बहुत कम चांसेस है। तीसरा शेयर ऊर्जा ग्लोबल। ठीक है। ये भी काफी टाइम तक जो है न्यूज में रहा था। अगर मैं 1 साल या 5 साल की बात करूं तो एक बीच में एक 31 रुपीज के आसपास का जंप आया था। उसके बाद गिरावट हुई, गिरावट होकर 6-7 रुपए के आसपास में आ गया था, कंसोलिडेशन करा। उसके बाद बीच में गया भी 13-14 रुपए, जब इसकी न्यूज आई थी कि बेसिकली ये क्या करने वाला है कि टेस्ला इंडिया वाले के साथ में जो है इसने टाइप किया और ये उसके साथ में जो है बैटरी बनाने का काम स्टार्ट करेगा। ठीक है। बॉटम अगर मैं दिखा रहा हूं तो लगभग 1 रुपए के आसपास में जो है बॉटम आपको देखने को मिल जाएगा ये वाला। ठीक है। तो यहां से अगर मैं बात करता हूं ऊर्जा की, तो ऊर्जा के अंदर में क्या आपको एंट्री लेना बनता है? तो नहीं, ऊर्जा इज ओवर वैल्यूड अभी भी। सुजलॉन भी वैसे ओवर वैल्यूड हो चुका है अब। ठीक है। लेकिन ऊर्जा जो है वो ज्यादा ओवर वैल्यूड है। मुझे ऐसा लगता है कि ये शेयर जो है अभी भी लगभग 6 के आसपास में आना चाहिए। लगभग 6 रुपए के आसपास में, यहां से 10 रुपए से भी 6 रुपए के आसपास में आना चाहिए। तब जाके कहीं इसके अंदर में एंट्री बनना पॉसिबल हो सकता है। कंपनी डेट फ्री है, लेकिन ये शेयर जो है ओवर वैल्यूड है, क्योंकि जो इसके अर्निंग्स हो रही है उस जितना शेयर का प्राइस नहीं है। ठीक है। रिकमेंडेशन है, मेरी रिकमेंडेशन जो है वो थोड़े से जो लोग होते हैं वो अलग अलग होते हैं। तो वो लोग जो स्टेबिलिटी पर विश्वास करते हैं, वो लोग जिनके अंदर में अथाह पेशेंस है, ठीक है, उनके लिए ये स्टॉक आपके सामने है एनटीपीसी, जो कि अपने आप में क्या है भैया, मार्केट लीडर है अपने आप में एनटीपीसी। ठीक है। उसके बाद में बात करते हैं दूसरे शेयर की, जिसका नाम है पावर ग्रिड। ठीक है। पावर ग्रिड को भी अगर मैं देखता हूँ 1 साल की चार्ट के ऊपर में, तो अच्छा रिटर्न है इसका भी। अगर यहाँ की बॉटम से अगर आप निकालेंगे 200 से, तो ऑलमोस्ट 260 तक गया था और अभी 250 रुपए के आसपास में मिल रहा है।
के अंदर में अथाह पेशेंस है, ठीक है, ये सेक्टर अच्छा ही वर्क करते जाएंगे। अब बात करते हैं उनके लिए जो है हाई रिस्क टेकर्स, जिनके अंदर में मैं बताता हूँ सुजलोन अच्छा है, एक गैम्बल वाला हो सकता है, और दूसरा है अडानी पावर। जो अडानी पावर है एक ये वाला जो है ये काफी अच्छा शेयर आपके लिए हो सकता है। तो अडानी पावर के अंदर में भी जो आप देख सकते हैं कि आराम से इजीली जो है अगर आप एक साल का चार्ट निकालेंगे तो 260-62 के आसपास था, बॉटम इससे बनाए थे यहाँ पर 146 के आसपास में, डबल बॉटम बनाया था और वहीं से ये शेयर ऊपर आया था, वहीं से मैंने शेयर को दिया था। वापस से इसने डबल टॉप के आसपास में जो है इसने यहाँ पर एक और जो है क्या किया है, क्रिएट किया था, और डबल टॉप के बाद से इसके अंदर में गिरावट होना वापस से स्टार्ट होना हो चुकी है, ठीक है। लेकिन अभी इसके अंदर में डबल टॉप का चलो टेक्निकल चार्ट तो है ही, उसके अलावा इसमें गैम्बल कर सकते हो, क्योंकि यही वो शेयर है जो लगभग लगभग आपको यहां से भी 500 रुपए तक जा सकता है, मतलब पैसा डबल कर सकता है, ठीक है। क्योंकि आज नहीं तो फ्यूचर के अंदर में इसके अंदर में काफी पोटेंशियल है, प्लस ये बाइंग जोन, स्ट्रॉन्ग बाइंग जोन के अंदर में खड़ा हुआ है, ठीक है। उसके बाद में अगर आगे चलता हूँ और तो यहाँ पर वो शेयर जो सेकंड नंबर पर मैं रिकमेंडेशन रहती है लोगों की, ठीक है, तो है टाटा पावर। स्लो चलेगा लेकिन प्रॉफिट आपको निकाल के देगा। अगर मैं लास्ट एक साल की बात करूं तो पॉजिटिव रिटर्न है जिसने होल्ड कर रखा है पेशेंसली। लेकिन जो मेरा रिकमेंडेशन है, जो पर्टिकुलरली अगर चाहते हो कि मेरा रिकमेंडेशन जानना, तो वो है SJVN। SJVN मेरा पर्टिकुलर रिकमेंडेशन है, जिसको मैंने 38 रुपीज पर रिसेंटली में बाय के लिए दिया था, एक महीना पहले का अगर आप चार्ट देखेंगे तो 38 रुपीज यहाँ पर मैंने इसको क्या दिया था, बाइंग के लिए दिया था। वहां से शेयर अभी ऊपर ही जा रहा है। तो ये शेयर मेरे हिसाब से पैनी भी है और बेस्ट शेयर आपको देखने को मिल रहा है। अगर आप काम करते हैं इंट्राडे के अंदर में या ऑप्शंस कॉल के अंदर में, तो हमारी जो होती है वो गारंटीड कॉल्स होती है, या तो वो एक्टिव ही नहीं होती। तो आज की जो कॉल्स थी वो आप देख लेते हैं। पॉली कैब जो थी वो कॉल थी, और उससे पहले जो कॉल आई थी वो थी बिरला सॉफ्ट की। आपको मैंने लेवल्स दिखा रखे हैं, ये कि यही लेवल्स बने रहेंगे आगे भी। इंट्राडे जो कि हमारा गारंटीड होता है, एक्चुअली ग्लास कोट की जो हमने दी थी, सेकंड टारगेट इसने अचीव कर लिया था और यहाँ पर आपको गारंटीड प्रॉफिट मिला है। तो इंट्राडे तो हमारा 100% सक्सेसफुल होता है। लास्ट पिछले महीने में एक ट्रेड जो है वो फॉल्स गया था, ठीक है, एक ट्रेड जो है वो फॉल्स हो गया था किसी वजह से। अदरवाइज अब तक जो है इंट्राडे के अंदर में एक दिन भी लॉस नहीं हुआ। तो ये न्यू मंथ है, तो न्यू मंथ को न्यू मंथ की तरह काउंट करेंगे, पहला दिन है और वो सक्सेसफुल एग्जीक्यूट हुआ है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करना, और दिए गए नंबर से आप जो है कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आपको किसी भी ग्रुप से जुड़ना है। अगर केवल इंट्राडे चाहिए तो 1000, और अगर आपको निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी भी चाहिए तो उसके लिए हो जाएगा केवल और केवल 2000 रुपीज, जिसके अंदर में आपको ऑप्शन कॉल्स भी आपको मिल जाएंगे। और जो अगर आप चाहते हैं हमारा अलग ग्रुप ज्वाइन करना, जो कि जिसके प्राइसिंग अपडेट होकर हो चुके हैं, 250 से 300 रुपीज जिसके प्राइसिंग हो चुका है, जहां पर देख सकते हैं आप ऑल पावर सेक्टर बूम, मैंने फैक्ट दिया हुआ था, मेजगा और डॉग दिया हुआ था लॉन्ग टर्म पर, एचएलई ग्लास कोड जिसको कल मैंने बताया था, इजी माई ट्रिप भी मैंने कल बताया था लाइव वीडियो के अंदर में, तो वो सब गए थे। और हैमी प्रॉप मैंने अपने डेली चार्ट पर दिया था, और मैं रोज डेली चार्ट पर एक शेयर देता हूँ, 10% का रिटर्न उसने दिया था। सोचिए आप एवरेज 5% का रिटर्न निकालते हैं ना, तो आपका पैसा 20 दिन में दुगना हो जाएगा। मतलब हर महीने आप अपने पैसे को डबल कर सकते हैं। अगर आप इक्विटी में भी अगर आप केवल 300 रुपए पर मंथ से अगर आप जुड़ते हैं तो